नक्कीच स्थान मात्र त्या ठिकाणी कायम केला आहे. आणि पाहूया जो संघ जिंकेल तो संघ मात्र त्या संघाच्या अगेन्स्ट आजच्या दिवसातील अंतिम सामना मात्र खेळणार आहे. आणि कॉम्बॉक्स मध्ये आता मात्र माझ्या सोबत समेत जोडले जाणार आहेत माझे सहकारी समालोचक अजय गरत. वेलकम अजय, तुझं मी या सायंकाळ सत्रामध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. धन्यवाद योगी. गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल. खेल की शुरुआत पहली गेंद और रूम बनाकर खेलना चाहते थे. अच्छा उछाल उस गेंद में बीट हुए बैट्समैन. राहुल के पास स्ट्राइक है. मेहर 11 बापगांव टीम पहले बैटिंग कर रही है इस मैच में क्योंकि टॉस बाल गोपाल सोनालीपाड़ा टीम ने जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. राहुल के साथ योगेश आए हैं. मयूर ने गेंदबाजी की शुरुआत अच्छी की है डॉट बॉल के साथ. ट्रेलर हमने देखा दीपेश का, पिक्चर तो अभी बाकी है, वो तो सुपर संडे को देखने को मिलेगा. काफ़ी कमाल और धमाल होगी. बहुत ज़्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास, अच्छे रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए मयूर पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे और उत्साह उनका काफ़ी बड़ा है. आत्मविश्वास उनकी गेंदबाजी में नज़र आ रहा है. अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं. हो नक्कीच. आणि नक्कीच याच ट्रेलरसाठी किमान 10 ते 15 दिवसांपासून दीपेशची तयारी सुरू होती. आणि नक्कीच त्याचा एक चांगला डान्स आपल्याला सुपर संडे मध्ये पाहायला मिळू शकेल. इस बार सीधे फील्डर के पास आसान सा कैच सर्कल के अंदर. 2 डॉट गेंदे खेल चुके थे राहुल. पहले मैच के हीरो वो भी है लेकिन इस मैच में 0 पर आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए पहला झटका लगा है मेहर 11 बापगांव को. तर फटका खेळायचं होतं फलंदाज राहुलला, परंतु मिडऑफच्या खेळाडूला मात्र बीट करू शकला नाहीये. परफेक्ट टायमिंग मध्ये त्या ठिकाणी झुलालं नाहीये. आणि त्याचमुळे तुम्ही पाहू शकाल रिप्ले मध्ये पहा बॉडी लँग्वेज थोडीशी मात्र या ठिकाणी आपल्याला खालावलेली पाहायला मिळाली. आणि एक लो झेल होता. अतिशय चांगल्या प्रमाणे भावेश शरेने मात्र त्या ठिकाणी झेला समाप्त केला. आणि चांगली सुरुवात पाहायला मिळतो या गोलंदाज मयूरकडनं पहिल्याच पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. पहले मैच में 5 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए थे उन्होंने पावर प्ले में. और पावर प्ले में हम देख रहे हैं लगातार बॉलर्स ज़्यादा हावी हो रहे हैं बल्लेबाजों पर. कुछ चुनिंदा ओवर से ऐसे रहे हैं जिसमें बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन्स बनाए हैं, नहीं तो ओवरऑल हम देखें तो बॉलर्स का बोलबाला. मंथन आए हैं इस बार, ग्लांस कर दिया है गेंद को. डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई पहला रन इस मैच का. खाता खुलता हुआ मेहर 11 बापगांव का. तर चेंडू नक्कीच डिक्लेअर झोन मध्ये गेला. भरपूर वेगाने चेंडू मात्र या ठिकाणी पाहायला आपल्याला मयूरकडनं. आणि आता मात्र कुठेतरी या बापगाव संघाचा अकाउंट या ठिकाणी ओपन होत असताना धाबांची नक्कीच आवश्यकता असेल, कारण बालगोपाळ सोनालीपाडा संघाकडे सुद्धा मात्र पाहिले तर चांगली बॅटिंग ऑर्डर आहे. आणि तोच प्रयत्न मात्र या ठिकाणी या दोन्ही फलंदाजांना पाहायला मिळू शकेल. कट करण्याचा प्रयत्न आणि पुन्हा एकदा चेंडू डिक्लेअर कडे जातो या एका धाबेसाठी. देखिए पीछे की तरफ बाउंड्री नहीं है, वहाँ पर डिक्लेयर जोन है और ऐसे में पावर प्ले में तो आपको 2 ही खिलाड़ी तो सर्कल के बाहर रखने हैं. तो पीछे का जो एरिया है वहाँ का थोड़ा यूज़ आप कर सकते हो. एक स्लिप भी मेरे ख्याल से तैनात की जा सकती है. कई बार बल्लेबाजों के बल्ले के किनारे लगे हैं लेकिन किसी भी टीम ने स्लिप रखने का प्रयास नहीं किया है. तो मुझे ऐसे लगता है कि उसका फ़ायदा हो सकता है यदि स्लिप भी तैनात की जाती है तो. ओ खतरनाक गेंद, गेंद हवा में लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी दूर जाकर गिरी. बढ़िया गेंदबाजी, सिंगल इस गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. केवल 3 रन खर्च किए मयूर ने और 1 सफलता प्राप्त की. शानदार गेंदबाजी. अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळाली ती म्हणजे या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये बालगोपाळ सोनालीपाडा संघाकडून. आणि नक्कीच आपण म्हणू शकतो की जो निर्णय त्यांनी स्वीकारला होता गोलंदाजी करण्याचा तो आतापर्यंत कुठेतरी योग्य आपण पाहतोय. कारण मयूरचं कौतुक करावं तेवढं कमी, कारण एक विकेट त्यांनी प्राप्त केली आपल्या कोठ्यामध्ये आणि फक्त 3च धावा त्यांनी एका षटकामध्ये मात्र खर्च केल्या. अजून 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. येणाऱ्या बॅटरमध्ये आपण जर पाहिलं तर अजय चांगली बॅटिंग ऑर्डर आहे, कारण आपण जर पाहिलं तर मेरी लोन बागो संघामध्ये जास्तीत जास्त यंगस्टर आहेत आणि त्यांनी चांगला खेळ केला आहे म्हणून आजपर्यंत तो संघ या ठिकाणी आतापर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि नक्कीच चांगल्या अपेक्षा असतील त्यांच्या येणाऱ्या बॅटरकडनं, परंतु ही जोडी पाहूया कुठपर्यंत आपल्या संघाला घेऊन जाईल. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज आशिष. हो इथे मात्र फटका हवेत केला शॉर्ट कव्हर पॉइंटला. झेल तिथे मात्र उडाला होता, झेल ड्रॉप झाला. आणि जोपर्यंत चेंडूला उचलून फेक करतील
तोपर्यंत मात्र फलंदाजाने 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट केल्या. अच्छा मौका वहां पर निर्माण किया गया था गेंदबाज आशीष द्वारा। बैट्समैन जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए, कवर्स के ऊपर से संभवतः वो ड्राइव करना चाहते थे लेकिन स्लाइस कर बैठे थे और जिस वजह से पूरी तरह से वो मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिला था। लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है, इसका फायदा क्या मिल सकता है मंथन को, क्या वो पलटवार कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। अगली गेंद लेकर आशीष राइट आर्म और द विकेट। इस बार नीचे रहती हुई गेंद लेकिन दिशाहीन है। अंपायर निरंजन सावंत का वाइट का इशारा आता हुआ। बढ़िया अंपायरिंग आज दिन भर हमें देखने को मिली है। रमेश मात्रे स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय और निरंजन सावंत मुख्य अंपायर की भूमिका में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर बहुत बढ़िया घटा है और दबाव कहीं ना कहीं अभी भी मैं समझता हूँ कि बल्लेबाजों पर है, उसका फायदा यहाँ पर आशीष उठा सकते हैं लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे तो फिर दबाव हट सकता है बल्लेबाजों के ऊपर से। भरपूर लॉंग रन आपण पाहतो या वेगवान चेंडू जास्तीत जास्त हाताने जातो प्रयत्न करतो आणि त्याच वेळी पाहू शकाल या ठिकाणी थोडासा दूर खेळण्याचा प्रयत्न केला. एश तिथे मात्र लागली होती आणि यष्टीरक्षक हरड करणं मात्र थोडीशी चूक आपल्याला विकेटच्या पाहायला मिळाली आणि त्याच मुळे आपण पाहतो की 1 धाव तिथे मात्र सहजपणे पूर्ण झाली. एक हाफ चान्स नाही तर ही फुल चान्स होती विकेट कीपर साठी अजय. आप कह सकते हो, उतना आसान तो नहीं था, हालांकि हमें बोलना बहुत आसान होता है लेकिन इस तरह के कैचेस लपकना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। लेकिन 2 कैच ड्रॉप हुए हैं इस ओवर में, गेंदबाजी अच्छी हो रही है। स्विंग एंड मिस, इस बार ऑन साइड में उड़ाना चाहते थे गेंद को। देखिए कहीं भी फुटवर्क का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गेंद पर ठीक तरह से नजरें नहीं है, केवल एक बल्ला चलाना है, बड़े शॉट्स खेलने हैं, उस वजह से ही बल्ला चलाया जा रहा है। लेकिन एक प्रोसेस होता है, कोई भी काम करने का एक प्रोसेस होता है। आपको अच्छा शॉट खेलना है तो उसके लिए भी प्रोसेस होता है, आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, बॉडी बैलेंस, टाइमिंग, गेंद पर नजर, सब कुछ सही होना चाहिए। लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। फिर से देखिए गेंद की लेंथ को जरा देखिए आप, ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए बिल्कुल भी आदर्श गेंद नहीं है। लगातार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे हैं और एक और डॉट गेंद। खराब बॅटिंग मित्र म्हणेन, कारण चेंडूच्या विरीटीवर मात्र शॉर्ट सिलेक्शन पाहायला मिळत नाहीये. प्रत्येक चेंडूवर मात्र फलंदाज योगेश ऑन साइडला मात्र या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्याचमुळे मात्र आतापर्यंत त्याच्या बॅटमध्ये मात्र एकही चांगला चेंडू मात्र संपर्क झाला नाहीये. हो आता मात्र फटका चांगला आहे, थोडंसं बॅकफूट लागेल, कट केला या ठिकाणी डेप कव्हर पॉइंटला, परंतु छत्रशी त्या ठिकाणी सज्ज आहेत. 2 धावा मात्र कंप्लीट केल्या आणि आज असं वाटतं की सतीच्या हातामध्ये चेंडू मात्र व्यवस्थित गॅदरिंग होत नाहीये. आपण नक्कीच पाहिलं असेल मागच्या स्पर्धेमध्ये खंडूचा मात्र चेंडूने पाठलाग सोडला नव्हता अजय, आणि या ठिकाणी पाहू शकाल की सतीचा चेंडू आता मात्र पाठलाग सोडत नाहीये. जी हाँ, कई बार ऐसा होता है, एक खिलाड़ी के पीछे ही गेंद लग जाती है। लेकिन अच्छा स्ट्रोक जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि एक प्रोसेस होता है। अब देखिए गेंद के मेरिट पर उन्होंने स्क्वायर कट किया तो उनको अच्छे रन्स भी मिले। इसी गेंद को अभी सामने खेलने का प्रयास करते तो शायद उनको वो रन्स ना मिलते, या फिर ऑन साइड में खेलने का प्रयास करते तो भी मुश्किल हो सकता था। बढ़िया गेंदबाजी, इस बार जड़ में रखा था, सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए ओ मिसफील्ड हुआ है। यहाँ पर गेंद बाउंड्री की तरफ सरक रही है और निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। नशिबाच्या 4 धावा आपण म्हणू शकतो या, कारण आपण जर फटक्या जर पाहिल्या तर नक्कीच या ठिकाणी डीप लॉंग ऑफला मात्र ट्रॅव्हल झाला होता, परंतु त्या ठिकाणी एक सर्वोत्कृष्ट खेळाडू फिल्डर म्हणून भावेश शरद तिथे उभे होते, परंतु नक्कीच कुठेतरी अजय पायांचा तिथे वापर केला, कारण फुटबॉलचा खेळ नाहीये, तुम्ही नक्कीच या ठिकाणी पायांचा वापर करू शकत नाहीये. चुकीचं फिल्डिंग तिथे मात्र पाहायला मिळाली आणि त्याचमुळे मात्र त्याचा रिझल्ट चांगला पाहायला मिळाला, तो म्हणजे बापगाव संघासाठी 4 धावा तिथे मात्र प्राप्त झाल्या. और चौके के साथ ओवर भी समाप्त हुआ। 10 रन आए दूसरे ओवर से, स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मेहर 11 बापगांव और बाल गोपाल सोनालीपाड़ा के बीच में ये बड़ा मुकाबला। जीतने वाली टीम आई गावदेवी बापगांव से क्वार्टर फाइनल में खेलने वाली है। तो क्या क्वार्टर फाइनल मुकाबला योगी बापगांव बनाम बापगांव होगा या फिर बापगांव बनाम सोनालीपाड़ा? जो भी होगा अच्छा होगा. अच्छे ही मैच की उम्मीद है। दिन भर अच्छा क्रिकेट देखने को भी मिला है इस बार। फुलर लेंथ, फुल टॉस बनी थी लगभग, लेकिन चूक गए खेलने से। ज्यादा ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास, शेप थोड़ा सा गवा दिया वहां पर बल्लेबाज ने। क्रिकेट का खेल है, देखिए आप ज्यादा जब बॉडी को झटका देते हो, बहुत ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका हेड जो होता है उतना स्थिर रहता नहीं है, जिसको कहते हैं कि आपने शेप गवाया। और ऐसा जब होता है तो गेंद पर नजरें भी आपकी बराबर रहती नहीं है। पुन्हा एकदा गोलंदाज मार्ग होतोय ओमकार.
हो इथे मात्र शॉर्ट पिच चेंडू होता, हुक केला, चांगला फटका, गॅप मधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय मिड विकेटच्या दिशेने. डीप मध्ये मात्र चांगलं क्षेत्रशी पाहायला आपल्याला 2 धाबा इथे मात्र चांगल्या पाहायला मिळायला पूर्ण झाल्या होत्या. आणि त्यानंतर पहा थोडीशी मैदानाच्या आतमध्ये भागम भाग पाहायला म्हणजे 3 धाबा कंप्लीट झाले होते. आणि 4थ्या धाबेच्या प्रयत्नामध्ये मात्र या ठिकाणी फलंदाज मात्र बाद होईल. लग रहा था कि पार्टनरशिप बनती जा रही है और गलत समय पर यहाँ पर बैट्समैन रन आउट हुए हैं। हालांकि 3 रन मिले भी थे, लेकिन वो जो कहते हैं कि लालच बुरी बला है, लालच में आ गए बल्लेबाज। चौथा रन भी लेना चाहते थे। शायद उनकी एक गेम प्लानिंग भी हो सकती है कि नए बैट्समैन जो है वो एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, वो आते ही तेज गति से रन्स बना सकते हैं। जो बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं कर पाए हैं, वो काम नए बैट्समैन कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है, जानबूझकर भी विकेट फेंका जाता है। तो 3 रनों के साथ स्कोर 16 पर पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर। बैट्समैन आउट होकर पेविलियन में लौटे हैं मंथन। और मंथन वैसे भी ज़्यादा दमखम नहीं दिखा रहे थे अपने बल्लेबाजी में, थोड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने। ये 3 रन जरूर उनको मिले, लेकिन चौथे रन के चक्कर में रन आउट हुए हैं। नए बैट्समैन आए हेमंत, और हेमंत एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, बायत के बल्लेबाज है। और कई बार हमने देखा है उन्होंने बहुत आतिशी पारियां खेली है मेहर 11 बापगाव के लिए। आणि त्याचमुळे मात्र कुठेतरी मंथनने मात्र आपली जी विकेट आहे ती मात्र नक्कीच कुठेतरी सॅक्रिफाईस केली असावी हेमंतसाठी. परंतु पाहूया हेमंत मात्र ज्या नावाने मात्र या खेळाडूला ओळखला जातो तशा प्रकारची कामगिरी मात्र तो करेल का. गोलंदाज पुन्हा एकदा ओहो पल्ल्याची ओव्हर पिच होता, ऑन साईडला उडवण्याचा प्रयत्न, परंतु डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. काऊ कॉर्नरला मात्र कुठल्या प्रकारे चूक पाहायला मिळाली नाहीये. ज्या विकेटसाठी मात्र मंथनने मात्र विकेट फेकली असावी तो खेळाडू सुद्धा मात्र शून्याचा चष्मा घालून मात्र माघारी परततोय. फलंदाज होईल बाद. प्लीज अजूनही काही गाड्या टू व्हीलर्स पर्यायी जो रस्ता आहे तिथे मात्र पार केलेला आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही गाडी पार करू नका मित्रांनो. आपण प्लीज सकाळपासून तुम्हाला या ठिकाणी सूचना आम्ही देतोय की त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची गाडी पार करायची नाहीये. थँक्यू. देखिए, क्रिकेट का खेल है योगी, आपको रोक ही लेगा यदि आप क्रिकेट के प्रेमी हो तो। फिर आप ये नहीं देखते हो कि पार्किंग जोन है या नहीं। इस बार लेग स्टंप के थोड़ी बाहर रही गेंद, वाइट का इशारा अंपायर रमेश मात्रे द्वारा। स्कोर में इजाफा, स्कोर अब 17 पर पहुंचता हुआ। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हेमंत से काफी उम्मीदें थी, लेकिन पहली ही गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास किया उन्होंने और सीधे काउ कॉर्नर पर खड़े फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे। यहाँ से अभी भी हम देखें तो कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है पारी में, और 9 गेंदों में 20 रन भी आते हैं तो 37 रनों तक रन संख्या पहुंच सकती है, जो कि एक फाइटिंग टोटल रहेगा। इस बार सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया है, कैच का मौका है, सामने खिलाड़ी मौजूद है और बढ़िया कैच, विकेट का पतन। उंची जास्त पाहायला मिळाली या फटक्यावर आणि त्याचमुळे मात्र सागर वनगा त्या ठिकाणी उपस्थित होते लॉंग ऑनच्या दिशेने. तुम्ही रिप्लेमध्ये नक्कीच पाहू शकाल. सुरक्षित हाताची जोडी मात्र पाहायला मिळाली. शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं आणि अशाच कॅचेससाठी मात्र सागर वनगाला मात्र आपण नक्कीच ओळखतो या. आणि मागील 2-3 सत्रापासून सागर वनगाचा खेळ अजय पाहिला तर नक्कीच बहरलेला आहे. या अगोदर आपण जर पाहिलं तर सागर वनगाला नक्कीच आपण ओळखत सुद्धा नव्हतो, परंतु नक्कीच ज्यांनी ज्यावेळी क्रिकेट मॅचमध्ये टेनिस क्रिकेटमध्ये नक्कीच डेब्यू केला, आपल्या गावासाठी त्याने खेळण्याचा तो निश्चय केला आणि पहिल्याच डेब्यूच्या सत्रामध्येच मात्र त्याच्या बॅटमधून अर्धशतकीय इनिंग आपण पाहिली होती अजय. जी बिल्कुल, किरौली के टूर्नामेंट में 70 रनों की जो पारी खेली थी उन्होंने, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक पारी मैं समझता हूँ। यादगार पारी थी। पोलर लेन के ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, वसीम सिंधु चूक गए। अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग हो रही है, ओमकार भी प्रभावित कर रहे हैं। आज गेंदबाजों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ज़्यादातर जो खेल रहा है वो पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि बॉलर्स के पक्ष में रहा है आज का दिन। कल शायद हो सकता है कि बल्लेबाज हावी रहे। कल भी काफ़ी बड़ी बड़ी टीमें खेलने वाली है इस लेट संजय स्मृति कप 2022 में। परंतु नक्कीच मला सुद्धा असं माहिती पडलं होतं की नक्कीच सायंकाळ क्षेत्रामध्ये या खेळपट्टीवर धाबा जास्त होत असतात आणि नक्कीच संजय स्पोर्ट्स आवाज संघाची मी नक्कीच चर्चा केली या लंच ब्रेकमध्ये. परंतु नक्कीच ज्याप्रमाणे सकाळच्या क्षेत्रामध्ये गोलंदाजाचा बोलबाला होता जी तोच बोलबाला अजूनही आपल्याला जास्तीत जास्त कायम पाहायला मिळतो. या जे असं वाटतं की आज पूर्ण दिवस मात्र गोलंदाजाच्या नावावर जाणार आहे, त्यात काही शंका नाहीये. पावलांचा वापर केला, फुलटॉस लोअर फुलटा चेंडू होता, चांगला ड्राईव्ह पाहतो पण मिड ऑफला बीट केला, चेंडू मात्र डीप लॉंग ऑफला येतो. एक धाव कंप्लीट झाली आणि जोपर्यंत भावेश चेंडूला फेक करेल
तोपर्यंत दुसरी धाव सुद्धा इथे मात्र पूर्ण होताना आपण पाहतो. या संघाची धावसंख्या पुन्हा आता मात्र पुढे जाताना पाहायला मिळते. या 4 गडी बाद 19 धावा. सलामी बल्लेबाज योगेश अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। वसीम सिंधु नए बल्लेबाज है जिन्होंने 2 रनों से खाता खोला है। 7 पर बैटिंग करते हुए योगेश, और अभी तक उन्होंने सिर्फ 5 गेंदें खेली है। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और लगभग 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से ही रन्स बन रहे हैं। 18 गेंदों पर 19 रन बनाए जा चुके हैं और ये अच्छा टोटल बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। हवा का जो रुख है वो भी थोड़ा दिलचस्प रहता है यहाँ पर सावध क्रिकेट ग्राउंड पर। और आज ज़्यादातर हमने देखा है कि सामने से हवाएं बह रही है, यानी कि बॉलर की तरफ से विकेट कीपर की तरफ, तो सामने छक्के लगाना या फिर मिड विकेट की दिशा में भी छक्के लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहा है। उस वजह से कुछ अच्छे टाइम किए हुए शॉट्स भी हमने देखा कि वहाँ पर कैच में तब्दील हुए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप किस दिशा में शॉट्स खेल रहे हो। हो नक्कीच. आणि त्याच वेळेला पाहिलं तर जास्तीत जास्त धावसंख्या इथे मात्र आज आपल्याला होताना पाहायला मिळाल्या नाहीयेत. इथे मात्र थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता चेंडूला, परंतु किलपटीच्या बाहेर चेंडू मात्र लँड झाला आणि त्याच वेळेला मात्र पंत निरंजन सावंतने मात्र या ठिकाणी नो बॉल घोषित केला. पुढील चेंडू असेल फ्री हिट. दोन्ही पंचांचं नक्कीच कौतुक करावं तेवढं कमी. आज कुठल्याही निर्णयावर कुठलाही खेळाडूने मात्र आक्षेप उचलला नाहीये. एवढंच चांगलं पंचांची कामगिरी आज आपल्याला या जोडीकडून पाहायला मिळेल, कारण दोघांनी चांगला क्रिकेट केलेला आहे. एक आपल्या कालामध्ये नक्कीच भरपूर चांगला खेळ त्यांनी केलेला आहे. तिथे मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटका चांगला आहे. स्ट्राईक कव्हरच्या दिशेने डीप वरून खेळाडू नक्कीच चेंडूला उत्तम फेक करतील. तोपर्यंत 2 धावा इथे मात्र पूर्ण झाल्या. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, दोघांमध्ये चांगलं तालमेल पाहायला मिळालं आणि धावेने संघाची धावसंख्या आता मात्र पुढे जात असताना पाहायला मिळते. ते म्हणजे 4 गडी बाद 22 धावा. अजूनही चेंडू शिल्लक. अजय, 5 किती धावा अपेक्षित असतील तुझ्या एक? देखिए मेरे हिसाब से कम 10 रन तो पहले जोड़ने का प्रयास करना होगा। उससे ज़्यादा बनते हैं तो वो थोड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। विश्वास की अगली गेंद इस बार दिशा से भटकते हुए, तो ये थोड़ी समस्या है इनके लिए। थोड़ा तेज़ करते हैं विश्वास भी, लेकिन कंट्रोल अभी तक उतना अच्छा रहा नहीं है। पहली गेंद क्रीज के बाहर की थी, वो भी दिशाहीन गेंद थी, और अब ये एक और दिशाहीन गेंद इस बार वाइड। स्कोर 23 पर पहुंचा है, तो 10 रन और आते हैं तो 33 रन बन सकते हैं। और 33 रनों पर भी फाइट बैक किया जा सकता है, क्योंकि बाल गोपाल सोनालीपाड़ा टीम के गेंदबाजों ने पहले 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, तो इस विकेट से उनके बॉलर्स भी अच्छी तरह से वाकिफ है, अभ्यस्त है अच्छी तरह से। सीधे फील्डर के पास खेला, बैकवर्ड पॉइंट पर केवल 1 रन मिलेगा और सिंगल से गेंदबाज को भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। 30 के अंदर गेंदबाज रोकने में कामयाब होते हैं यहाँ से, तो एक बहुत अच्छा मौका मैं समझता हूँ कि मेहर 11 बापगाव टीम को हराने का होगा बाल गोपाल सोनालीपाड़ा के पास। अरे तोच प्रयत्न इथं मात्र सुरू आहे, तो म्हणजे गोलंदाज विश्वासचं. कारण प्रत्येक मॅच मध्ये पाहिलं तर विश्वासने अतिशय चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत केलेली आहे. परंतु या ठिकाणी फुलटॉस चेंडू होता, परंतु पहा फटका चांगला होता. पंचांचा नो बॉलचा इशारा. 1+1 एकूण 2 धावा इथे मात्र नक्कीच दिल्या जातील. आणि आता मात्र या ठिकाणी फिल्डिंग करणाऱ्या संघाने मात्र रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे बीमरसाठी, कारण प्रत्येक संघाला मात्र पर विनिंग 1 रिव्ह्यू मात्र या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. जर तुमचा जर रिव्ह्यू जरा सक्सेसफुल झाला तर मात्र तुम्ही पुन्हा घेऊ शकता, आणि जर अनसक्सेसफुल जर असला तर मात्र तुम्ही पुन्हा रिव्ह्यू मात्र या ठिकाणी घेऊ शकणार नाहीये. तर किरण पाटील, आपण आमच्या कंट्रोल रूम मध्ये यायचं आहे. कैलास केपी, आपण कंट्रोल रूम मध्ये यायचं आहे. जी हाँ, नो बॉल ऑन फील्ड अंपायर ने घोषित किया है। अब देखना है कि थर्ड अंपायर का क्या निर्णय आता है। फील्डिंग करने वाली टीम अर्थात सोनालीपाड़ा टीम के कैप्टन ने रिव्यू की मांग की है। तो मैं जो बॉलिंग के बारे में चर्चा कर रहा था, मेहर 11 बापगांव टीम बाद में बॉलिंग करने वाली है। उनके पास भी बॉलर्स अच्छे हैं, राहुल है उनके पास, योगेश है जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में। तो 30+ टोटल पर ज़रूर एक अच्छा संघर्ष हमें देखने को मिल सकता है। तीसरे अंपायर इस समय चेक कर रहे हैं, देखना है कि क्या निर्णय आता है। DRS यदि उपलब्ध है तो उसका उपयोग करना भी फायदेमंद रहता है, और वैसे भी अंतिम ओवर चल रहा है और जो ऑनफील्ड अंपायर का निर्णय था वही निर्णय रहेगा। तीसरे अंपायर का निर्णय भी है नो बॉल, यानी कि अगली गेंद अब फ्री हिट रहेगी। ये कुछ मुफ्त के रन्स मिल रहे हैं योगी इस अंतिम ओवर में, ये बड़े ही निर्णायक साबित हो सकते हैं मैच के नतीजे में। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। नक्कीच नक्कीच अजय, कारण धावा अगोदरच आपण जर पाहिल्या तर कुठेतरी आवश्यकता आहे, ती म्हणजे मेहरेलो बापगाव संघासाठी. आणि मात्र त्यामध्ये मात्र जर अशा प्रकारच्या जर अतिरिक्त धावा जर मिळाल्या तर मात्र नक्कीच एक चांगली फाईट होऊ शकते या दोन संघांमध्ये. या धावसंख्या तुम्ही पाहू शकाल, 4 गडी बाद आतापर्यंत
26 धावा आणि अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत आणि फिरीड चेंडू असतील आज यांनी जर याच्यावर जर एखादा मोठा जर फटका आला तर मात्र नक्कीच चांगली धावसंख्या पाहायला मिळू शकेल. योगेशने तर फटका चांगला पाहायला मिळतो मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये या ड्राईव्ह केला आहे ऑन साईडला. जोपर्यंत चेंडूची फेकी होतील तोपर्यंत मात्र 2 धावा या ठिकाणी सहजपणे पूर्ण केल्या. कारण जे पाहिलं तर मोठे फटके येत नाहीत परंतु मी योगेशचं कौतुक करीत आणि सिंगल डबल धावसंख्या या ठिकाणी कंटिन्यू मध्ये सुरू ठेवलेला आहे. त्याचा जो धाव फलक आहे तो हलका ठेवलेला आहे आणि नक्कीच त्यांच्या संघासाठी मात्र लाभदायक सुद्धा ठरू शकतात. और अभी तक ये आखिरी ओवर बहुत अच्छा घटा है मेहर 11 बापगांव के लिए। 3 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। उठाकर खेलने का प्रयास था इस बार, गेंद फुलर लेंथ की थी और शायद इनसाइड एज लगा है, पैर पर भी टकराई थी। जी हाँ, बल्ले का किनारा लगा था, केवल 1 रन लेने का अवसर था वहां पर बैट्समैन के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। दबाव की स्थिति में जरूर कुछ अच्छे उपयुक्त रन बनाए गए हैं यहाँ पर योगेश द्वारा। एक छोर संभाल कर खड़े भी रहे हैं, दूसरे छोर से लगातार विकेटें भी गिरी, तो ऐसे में उतना आसान नहीं होता है तेज गति से रन्स बनाना जब लगातार विकेटें गिरती जाती है। अब 2 गेंदें केवल पारी में शेष। 2 चेंडूमध्ये एखादा मोठा फटका नक्कीच मात्र संजीवनी या एक वेगळीच निर्माण करू शकेल बापगाव संघाच्या खेमामध्ये. या फटका चांगला आहे ओरपीच चेंडू ऑन साइडला लॉंग ऑन वर पुन्हा एकदा सागर वनगा चूक करणार नाही आणि मात्र वसीम सिंधूला मात्र या ठिकाणी माघारी परतावं लागेल. अजून एक धक्का लागत असताना मेहरी 11 बापगाव संघाला. उनको क्लियर नहीं कर पाए वसीम सिंधु। स्ट्रोक में एलिवेशन जरूर था लेकिन वो डिस्टेंस गेंद कवर नहीं कर पाए जिसकी आवश्यकता थी, और मैदान के अंदर कैच थमा बैठे वसीम सिंधु। अंतिम गेंद सामना करने के लिए नए बैट्समैन आए हैं करण। ये शॉट बहुत अच्छा है और ये शॉट चौका देकर जाएगा सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स में, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका। अंतिम गेंद पर बाउंड्री। मात्र जोडता आली नाहीये. तर चला लगेच क्षेत्रक्षण सजून घ्यायचं आहे. मेहर 11 बापगाव संघाला विनंती असेल, जर मेहर 11 बापगाव संघ जिंकला तर मात्र पुढची लढत असेल बापगाव विरुद्ध बापगाव. कारण गावदेवी बापगाव संघ मात्र आजच्या दिवसामध्ये अंतिम सामन्यामध्ये नक्कीच त्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. नरेश पाटील यांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण त्यांची स्पर्धा सुद्धा तुम्ही मित्रांनो पाहणार आहात 10 डिसेंबर ते 11 डिसेंबर रोजी ती स्पर्धा तुम्ही पाहायला मिळेल. एक दिवस तुम्ही जर पाहिले तर असोसिएशनचे संघ असतील आणि दुसऱ्या दिवशी अर्थात 11 तारखेला असोसिएशनच्या व्यतिरिक्त संघांना मात्र स्थान देण्याचा त्यांचा एक निश्चय आहे. जर नक्कीच कुठल्या संघाला मात्र त्या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवायचा असेल तर तुम्ही या गावदेवी
बापगाव संघाशी कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि नरेशजी पाटील यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमचं आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. थोडेसे दुखापत आहेत अजय आणि नक्कीच किरोलीच्या स्पर्धेमध्ये दुखापतग्रस्त असताना सुद्धा मात्र ते नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये उतरले होते, परंतु नक्कीच थोडेसे बचावले धाव घेत असताना, नाहीतर अजून ती दुखापत जास्त वाढली असती. आणि नक्कीच मी सायंकाळी त्यांच्याशी चर्चा केली की थोडा वेळ तुम्ही नक्कीच ब्रेक घ्या क्रिकेटपासून, कारण क्रिकेटपेक्षा जीवन अमूल्य आहे. जीवन वारंवार मिळत नसतो आणि त्या जीवनाचा लाभ घेणे आपापल्या हातामध्ये असतं आणि त्याचमुळे मात्र या स्पर्धेमध्ये ते मात्र नक्कीच सहभागी झाले नाहीत. जी हाँ, बहुत सही कहा आपने। जीवन तो बहुत अमूल्य है और इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो नरेश पाटिल को जरूर हम वापसी करते हुए देखेंगे। फिलहाल खेल की तरफ चलते हैं। सतीश और सागर की जोड़ी क्रीज पर। पहली गेंद तेज तर्रार थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। वाइट गेंद के साथ शुरुआत की है गेंदबाज राहुल ने, और इस तरह की गेंदबाजी से बचना होगा, मैं समझता हूँ मेहर 11 बापगांव के गेंदबाजों को, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट आपने नहीं रखा है विपक्षी टीम के सामने। मात्र 34 रनों का टारगेट है 24 गेंदों में। तो यहाँ पर किफायती बॉलिंग की जरूरत है, अनुशासन दिखाना होगा। सतीश आगे निकले, इस बार शॉर्ट पिच गेंद हुक कर दिया उसको, एक ही रन मिलेगा। वहां पर कितना भी बड़ा स्ट्रोक क्यों ना खेल लीजिएगा आप, आपको ज्यादा रन नहीं मिलने वाले हैं। खुदा पहाड़ और निकला चूहा। आणि नक्कीच हा वाक्य आज आपल्यामध्ये नाहीत अजय, आणि त्यांच्या मुखातून आम्ही वारंवार ऐकत असायचो. कैलासवासी सूरज भास्कर पाटील त्यांच्याच नावाने तुम्ही हा समर्थन कक्ष पाहू शकाल, आणि ते वारंवार या ठिकाणी याच मैदानावरती मात्र हा वाक्य नक्कीच वापरायचे, खोदा पहाड निकला चुहा. आणि नक्कीच त्याच्या वेळी नक्कीच त्यांचे शब्द आम्ही आज या ठिकाणी अनाउन्स करतो, त्यावेळी मात्र नक्कीच त्यांचा आम्हाला भास होत असतो. जी हाँ, एक और चीज वो वे हमेशा कहा करते थे, इस गेंद के बाद जरूर मैं बताऊंगा। ओह, अच्छा उछाल था इस गेंद में, बल्ला लगा था मेरे ख्याल से, विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई। जी हाँ, एक रन मिलेगा डिक्लेयर जोन में। एक बार फिर से गेंद। सूरज हमेशा कहा करते थे कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और मैच जीतती है, जिताने वाला चाहिए। तो बिल्कुल वो सही कहते थे। मैच जीत जाती है, आपकी टीम जीत सकती है, लेकिन उतनी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, वैसा खेल आपको करते आना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, इस बार हवा में गेंद, फील्डर से पहले ही टप्पा खाया गेंद ने, और फील्डर से गेंद रुकी नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। वर परफेक्टली येण्याचा मात्र प्रयत्न केला नाही, आणि ज्यावेळी मात्र तो चेंडूवर आला त्यावेळी मात्र नक्कीच त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर मात्र आज चेंडू झेल होता. खराब क्षेत्रक्षण एका टप्प्याच्या साह्याने चेंडू मात्र स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेला. 4 धावांसाठी चौकार. हो, इथे मात्र रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, आणि त्याचमुळे पूर्णपणे सतीशने शॉट पिक केला होता, आणि त्याचमुळे मात्र पंचांनी मात्र या ठिकाणी 22चा इशारा दिलेला आहे. यस, चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये निघून गेला एका धावेसाठी. एक योग्य निर्णय असेल पंचांचा, कारण आपण जर पाहिले तर चेंडू मात्र रिलीज होण्याच्या पूर्वीच सतीश मात्र या ठिकाणी स्विचिट खेळण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाला होता. ही लाईन चुकीची आपण पाहतो, या डाव्या स्टिकच्या पलीकडे निघून जातो. या पंचाची दुनियाचा मात्र वाईटचा इशारा. या धावांवर मात्र कुठेतरी ब्रेक लावावा लागेल. तुम्ही जर नक्कीच अशा धावा जर मात्र या ठिकाणी जास्तीत जास्त खर्च केला तर मात्र जो लक्ष्य आहे तो अजूनही कदाचित सोपं होऊ शकेल सोनाली पाडा संघासाठी. जी बिल्कुल, और इस तरह की गेंदबाजी से बिल्कुल भी दबाव बल्लेबाजों पर नहीं बनाया जा सकता है, और वैसे भी बल्लेबाज काफी अच्छे फॉर्म में है, खासतौर पर सतीश हरड। आगे निकले, इस बार टॉपेज हुआ, लेकिन कोई नुकसान होने वाला नहीं है सतीश हरड को। 1 रन उनको मिल जाएगा डिक्लेयर के रूप में। मोठी पाहायला मिळाली, आणि चेंडू मात्र डिक्लेअर झोन मध्ये निघून गेला एका धावेसाठी. चांगली सुरुवात पाहतोय पहिल्या ओव्हरमध्ये सतीश हरड आणि सागर वणगा ही जोडी आपण पाहतोय. बिनगडीबाद 10 धावा, कुठेही न डगमगताना मात्र या ठिकाणी धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्या. पावलांचा वापर, कुठे पाहता चेंडू होता ऑन साईडला, मात्र छोट्या बाकलीपचा मात्र या ठिकाणी वापर केला, कारण पूर्णपणे फटका हवेत खेळला नाहीये. सागरला माहिती आहे की इथून जर आपण नक्कीच रिक्स जर उचलली तर कदाचित विकेट जर गमावली तर मात्र
जी आपल्याला जो एक मोमेंटम मिळालेला आहे तो नक्कीच आपण गमवू शकतो आणि शेवटच्या चेंडूवर सिंगल धाव घेतल्यानंतर आता मात्र स्ट्राईक सुद्धा सागरकडेच असेल. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण जर पाहिली तर बिनगडीबाद 11 धावा आणि आता मात्र येणारे 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये आता मात्र विजयासाठी या 23 धावांची गरज आहे. देखिए 11 रनों में एक चौका देखने को मिला है, 2 वाइड गेंदें, यानी कि वो जो चीजें थी उन पर कंट्रोल दिखाया जा सकता था, उनको आप रोक सकते तो बाउंड्री भी बचाई जा सकती थी। और वाइड गेंदें वो तो गेंदबाज के हाथ में था कि किस तरह से गेंद की लाइन को मेंटेन करना है, लेकिन उन्होंने गलतियां की तो कहीं ना कहीं 3-4 रन का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है पहले ही ओवर में। और इसका नुकसान आने वाले समय में भी वो देखने को पड़ सकता है, देखने को मिल सकता है। बाल गोपाल सोनालीपाड़ा टीम यहाँ पर 34 रनों का पीछा कर रही है। पहले ओवर के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के, 23 रन अभी भी है बचाने के लिए मेहर 11 बापगांव के पास। नेवर लेकर योगेश नीचे रहती हुई गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, इस बार विकेट ने थोड़ा सा धोखा दिया। बाउंस जितना अपेक्षित था बल्लेबाज को उतना बाउंस नहीं था गेंद में। अच्छी गेंद और अच्छी शुरुआत यहाँ पर योगेश के लिए। थोडासा फिंगर रोल केला होता पहिल्या चेंडूवर, स्लोअर चेंडू होता. पुन्हा एकदा मात्र असं वाटतं की जणू काय पहिल्या चेंडूचा रिप्ले आहे की काय, परंतु तसं नाहीये. सलगचा हा दुसरा डॉट चेंडू आणि एखादा षटक आहे जे कमबॅक करून देऊ जा शकेल ते म्हणजे मेहरी इलेव्हन बापगाव संघाल. आणि हा कदाचित षटक असेल का योगेशचा, कारण सलगचा हा दुसरा डॉट चेंडू आपण पाहतो आणि आता मात्र फलंदाजावर थोडासा प्रेशर आला असेल आणि नक्कीच अशा प्रेशरमध्ये एखादा फलंदाज मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मध्ये नक्कीच आपली विकेट सुद्धा मात्र या ठिकाणी फेकून देत असतो. परंतु सागर तसा प्रकारचा शॉर्ट फिनिशिंग करेल का? अच्छे बैट्समैन जरूर है, लेकिन इस समय गेंदबाज उनके ऊपर हावी कदमों का इस्तेमाल, हवाई फायर किया है लॉन्ग ऑन पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच, विकेट का पतन, विकेट की जरूरत थी, योगेश आए और योगेश ने विकेट चटकाया। आणि म्हणूनच मी सांगितलं होतं की या ओव्हरमध्ये कदाचित सलग 2 चेंडू लगातार डॉट आल्यानंतर सागरवर एक प्रेशर निर्माण झाला होता. तो प्रेशर रिलीज करण्याचा प्रयत्न सागरने केला आणि मी म्हटलं होतं की एखादा जर चुकीचा शॉट स्ट्रेन झालं तर नक्कीच विकेट पडण्याची दाट शक्यता होती आणि त्याच प्रकारचा इथे मात्र फटका पाहिला आपण आणि लॉंग ऑनवर मात्र कुठल्या प्रकारे चुकी झाली नाही. विकेटची आवश्यकता होती, चांगला संसार सुरू होता खेळपट्टीवर, तो संसार उद्ध्वस्त केला गोलंदाज योगेशने आणि आता मात्र मॅच मध्ये मात्र या ठिकाणी रोमांचक वाढत असताना 11 वर लागणारा पहिला धक्का. अजूनही मात्र पाहिले तर 15 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धाबांची आवश्यकता आहे ती म्हणजे 23. मैच यहाँ से भी काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच सकता है मेरे ख्याल से। जरूर सोनालीपाड़ा टीम के पास काफी अच्छे बल्लेबाज है, नए बैट्समैन एक और इनफॉर्म बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं महेश, ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ने अच्छी बैटिंग की है पहले 2 मुकाबलों में। बेहतरीन गेंद, खुल गए थे बैट्समैन, टेंटेटिव लगे, बैट का फेस भी थोड़ा सा खुल गया था और बाल बाल बच गए। अशा प्रकारचे शॉर्ट स्ट्रेन टेस्ट क्रिकेटमध्ये आपण पाहतोय, अशा प्रकारचा दडपण आपल्याला महेश पाटीलवर पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर मोठा फटका ऑन साइडला ड्राईव्ह केला आहे, परंतु मिड विकेटला मात्र खेळाडू सज्ज आहेत. चांगली क्षेत्ररक्षण त्याच्याकडून पाहतोय आपण, चांगली फेकी सुद्धा पाहायला मिळते या आणि अजय आपण जर पाहिलं तर पहा, एक विकेट्स मिळाल्यानंतर एक नवीन ऊर्जा, एक नवीन संजीवनी निर्माण झाली आहे, ती म्हणजे मेहर 11 बागवा संघाच्या खेळाडूंमध्ये. जी हाँ, और ऐसा ही होता है क्रिकेट के खेल में, विकेट जो होता है वो एक टॉनिक का काम करता है किसी भी फील्डिंग साइड के लिए। एक ही रन अभी तक खर्च किया है योगेश ने, कमाल की गेंदबाजी, स्विच हिट करना चाहते थे, धीमी आई गेंद, पहले खेल बैठे, शरीर से जाकर टकराई, एक और डॉट बॉल और इसके साथ ही ये बहुत ही बेहतरीन और सफल ओवर योगेश का समाप्त होता हुआ। केवल 1 रन खर्च किया और 1 विकेट भी प्राप्त किया। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से बचे हुए 2 ओवर्स में 21 बल्कि 22 रनों की जरूरत है सोनालीपाड़ा टीम को जीतने के लिए, यानी कि आवश्यक रन रेट अब 11 रन प्रति ओवर का है। 18 चेंडूमध्ये 23 ची आवश्यकता होती, परंतु योगेशने काय जबरदस्त चमत्कारी गोलंदाजी केली या ठिकाणी. फक्त एकच धाव खर्च केली, 1 विकेट्स प्राप्त केला आणि आता मात्र समीकरण पहा, प्रति षटकामागे 11ची सरासरी आपण पाहतो. या मित्रांनो, योगेशची तुम्हाला गोलंदाजी आवडली असेल तर या गोलंदाजासाठी घ्या थोड्याशा टाळ्या का होईना, परंतु नक्कीच होणं गरजेचं आहे. अतिशय जबरदस्त आणि हा षटक नक्कीच सांगून जातो अजय की ते सांगतायत की नाही, आम्ही सुद्धा जिंकण्यासाठीच आलोय आणि मात्र आम्ही या ठिकाणी या मॅच मध्ये जरी सुद्धा आम्ही नक्कीच धावा कमी उभारल्या असतील, परंतु त्या धावांचं संरक्षण करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू आणि तो प्रयत्न यशस्वी सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. देखिए एक अच्छा और सच्चा क्रिकेट प्रेमी वही होता है जो अच्छे खेल की सराहना करता है, चाहे फिर वो खिलाड़ी किसी भी टीम का क्यों ना हो। और यहाँ पर अच्छी जानकार भीड़ है क्रिकेट की। नेवर लेकर विजय, शॉट गेंद, जबरदस्त प्रहार किया है, ये रुकने वाली नहीं है, फील्डर के सिर के ऊपर से 6 रन।
मस्तक पे दस्तक आणि नक्कीच आपण जर पाहिलं तर हा झेल जर झाला असता त्या ठिकाणी तर मध्ये आपण जर पाहिलं तर नक्कीच मॅच मध्ये काही चित्र या ठिकाणी उलटफेर झाले असते परंतु याच फटक्यांसाठी महेश पाटीलला ओळख जातो कारण पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा मात्र महेश पाटीलच्या बॅटमधून 3 षटकार आपण पाहिले होते वैयक्तिक 23 धावांची त्यांनी एक मॅचची इनिंग केली त्यांनी साकारली होती आणि आता मात्र चांगली बॅटिंग फुलटॉस चेंडू आहे स्कोर ऑफ द विकेट फटका चांगला आहे भरपूर वेगाने चेंडू निघून जाईल डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमा रेषा चिडतोय फाडतोय चौकार पंचांचा नो बॉलचा इशारा रन चाहिए थे औसतन आवश्यक रन रेट 11 का था लेकिन एक ही गेंद पर 11 रन बना लिए हैं यहाँ पर महेश ने क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं पहली शॉर्ट गेंद मिली काउ कॉर्नर के ऊपर से पुल करते हुए छक्का जड़ा उसके बाद ये फुल टॉस गेंद थी और उसको निकाला उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में 4 रनों के लिए देखना है रिव्यू क्या लिया जाता है देखिए रिव्यू लेने का भी एक समय होता है शायद अंपायर वही बता रहे हैं वो निर्धारित जो समय होता है उसके अंदर ही आपको रिव्यू लेना होता है तो वो समय निकल गया था जिस वजह से रिव्यू यहाँ पर मिलेगा नहीं अगली गेंद फ्री हिट काम आसान होता हुआ यहाँ पर बाल गोपाल सोनालीपाड़ा टीम का और इस बार उछाल थोड़ा कम रहा गेंद में फिर से एक आक्रामक प्रहार करने की कोशिश लेकिन चूक गए बैट्समैन 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस मैच में अब केवल 11 रन दूर है जीत से बाल गोपाल सोनालीपाड़ा तो क्रिकेट का खेल ऐसा ही है योगेश पिछला एक ओवर हमने देखा फिर लगा कि अब बॉलिंग करने वाली टीम का पलड़ा थोड़ा भारी हो रहा है लेकिन जैसे ही 2 बड़े शॉट्स आए फिर से चित्र अब अलग देखने को मिल रहा है बारी बारी सबकी बारी कभी तुम्हारी तो कभी हमारी ओहो या ठिकाणी पुन्हा आता लाईन पाहावी लागेल चुकीची आपण पाहतोय पंतांचा वाईटचा इशारा प्लीज गाड्या चालकांना मी विनंती करतोय वाईट ऍक्टिव्हा प्लीज आपण तिथे गाडी पार्क करू नका दीपेश म्हात्रे आहेत त्या ठिकाणी आमचे स्वयंसेवक दीपेश भोईर चला आपण त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करायचं आहे आणि आता तुम्हाला सुपर संडेला चान्स दिली जाणार नाही सुपर संगीत सुपर डान्सर सुपर गायक आणि सुपर स्वयंसेवक म्हणून त्यांची ख्याती आहे फिर से लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल करना चाहते थे बैट्समैन महेश लेकिन बल्ले के थोड़े अंदर लगी एक ही रन मिलेगा स्कोर अब 25 रनों पर पहुंचता हुआ 34 रनों का टारगेट यानी कि अब केवल 9 रन दूर जीत से बाल गोपाल सोनालीपाड़ा लेकिन यहाँ से भी गेंदबाज वापसी कर सकते हैं उनके लिए भी मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है 9 गेंदों में 9 रन चाहिए रन बॉल इक्वेशन है तो थोड़ा बहुत जो दबाव है वो दोनों तरफ अभी भी रहेगा शॉर्ट गेंद शॉट बढ़िया जमाया है हुक किया है लेकिन डिक्लेयर जोन में सिर्फ 1 रन एक और प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक ही तो विकेट गिरा है और 2 बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है ऐसे में जरूर ये कहा जा सकता है कि पलड़ा थोड़ा सा भारी है इस मैच में बाल गोपाल सोनालीपाड़ा टीम का लेकिन क्रिकेट है क्रिकेट शानदार और महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है जिसमें प्रेडिक्शन पूरी तरह से फेल है और फिर से पटकी हुई गेंद थी इस बार गति भी थोड़ी कम कर दी थी बैट्समैन ने खेलने का प्रयास नहीं किया क्योंकि दिशाहीन गेंद है अंपायर का इशारा वाइड और विजय की जो गेंदबाजी रही है थोड़ी साधारण स्तर की रही है काफी अतिरिक्त रन खर्च किए हैं एक नो बॉल की है 2 वाइड गेंदे की है और 2 बड़े शॉट्स भी आए हैं जिस तरह का ओवर चाहिए था सोनालीपाड़ा टीम को उसी तरह का ये ओवर घटता हुआ काफी प्रोडक्टिव स्कोर अब 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर जोन में भी गेंद चली गई थी यह 2 रनों के चलते ही स्कोर 28 पर पहुंचा है मात्र अब 6 रन चाहिए और शायद इसी ओवर में मैच समाप्त करने की कोशिश हो सकती है जी हाँ शॉट ऑफ लेंथ पुल किया है लेकिन सीधे फील्डर के पास और आउट
विकेट आल्यानंतर नक्कीच या ठिकाणी एक थोडंसं कॉन्फिडन्स वाढू शकेल मेहेर एलो बापगाव संघाचं. कारण एक सेटल बॅट्समन या ठिकाणी मात्र बाद झाला आहे. कारण सतीश हर्ष सलामीला आला होता. चांगली बॅटिंग त्यांनी आतापर्यंत या ठिकाणी प्रस्थापित केली. 8 धावांचं मात्र त्यांनी योगदान दिलं. आणि आता मात्र नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतो या भावेश शरड. 4 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी आता मात्र धावांची गरज असेल 3. एक आता विकेट्स. पडदा पकडू नका मित्रांनो. पडद्याच्या पाठीमागे भरपूर राज असतात. पडद्याच्या पुढे या किंवा तुम्ही नक्कीच जे प्रेक्षक कक्ष आहे त्या प्रेक्षक कक्षामधून तुम्ही नक्कीच या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकता. अजून काही क्रीडा रसिक इष्टांच्या पाठीमागे पंचांच्या बाजूला जे पडदा पकडून आहेत प्लीज. ओके. 4 गेंदे 3 रन. नए बल्लेबाज के पास है स्ट्राइक. फुल टॉस और मैच फिनिश. स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार हिट 6 रनों के लिए. जबरदस्त प्रहार ये भावेश के बल्ले से और 6 रनों के साथ ही ये मैच जीत लिया है बाल गोपाल सोनालीपाड़ा टीम ने. तो अब क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो होगा वो आई गांव देवी बापगांव और बाल गोपाल सोनालीपाड़ा के बीच में खेला जाएगा. डान्सर दीपेश भोईर थोडस आपण लक्ष केंद्रित करा. अतिशय चांगली बॅटिंग आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी